Thank you, Lord. We worship you, Lord. We worship you. Okay, आइए हम दुआ करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए। आपके नाम के लिए धन्यवाद। आपके नाम को उठाते हैं। आपके नाम के कारण, आपकी मृत्यु, गाड़े जाने और पुनरुत्थान के कारण आज हमारा जीवन बदल गया है और हम खुद के लिए नहीं पर आपके लिए जीते हैं। आपके नाम के लिए जीते हैं क्योंकि आप महान हैं और आपने हमसे प्रेम किया और हम उस प्रेम के विषय में प्रत्युत्तर देते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं क्योंकि आप महान हैं। यू आर ग्रेट। हम में से हर एक से आप बातें करिए, वचन का प्रकाशन दीजिए, वचन को खिलाइए आज हमें। आपने कहा मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुंह से आता है जीवित रहेगा। आप हमारी आत्मा को आज खिलाइए, विश्वास को बढ़ाइए। हमारे मन को नया किया जा रहा है, सोच विचार को बदला जा रहा है, इसलिए धन्यवाद। सवालों के जवाब और प्रभु अलौकिक रीति से प्रकाशन और ज्योति आजाद हो रही है, इसलिए धन्यवाद। यीशु के नाम से वी कॉल इट अ ब्लेस्ड मीटिंग, अ प्रोडक्टिव फ्रूटफुल अनॉइंटेड मीटिंग। सारी महिमा आपको देते हैं। चंगाइयों के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन। प्रेज गॉड। आई वांट टू वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत है आज बाइबल स्टडी में। और बाइबल स्टडी में हमारा मकसद ये है, बाइबल स्टडी का हर वेडनेसडे बाइबल स्टडी का, कि हम परमेश्वर के वचन में सिर्फ हमें वचन को जानना नहीं है पर वचन में स्थापित होना है। प्रेज गॉड। वचन में स्थापित होना है। अंतिम दिनों में हमें वचन में स्थापित होना है, ताकि क्योंकि वचन ही वो चट्टान है जो हिलेगा नहीं। प्रेज गॉड। और हम उस चट्टान पर खड़े रहना चाहते हैं। अगर हम वचन की चट्टान पर खड़े रहें तो हम हिलेंगे नहीं। बहुत कुछ हिल रहा है दुनिया में, बहुत कुछ हो रहा है दुनिया में। महंगाई एक तरफ है, फिर दूसरे तरफ दूसरे परेशानी और दुनिया भर की परेशानी। इसमें एक ही चीज है जो स्थिर रहेगा, वो है परमेश्वर का वचन। प्रेज गॉड। ओके, तो आज एक वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले इस वचन को आप अंगीकार कर सकते हैं, इस वचन को आप बोल सकते हैं। और एक वचन ये बोलने के लिए, अंगीकार करने के लिए बहुत अच्छा वचन है। नीति वचन 4 उसके 18 में लिखा है, परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। अभी ये वचन को आपको बोलना है। ओके, इसलिए मैं एक एक वचन आपको देना चाहता हूँ। बीच बीच में हो सकता है प्रेयर स्कूल में हो, बाइबल स्टडी में हो या फेथ स्कूल में हो, मैं आपको एक एक ऐसे वचन देना चाहता हूँ जिसको आप बोलिए, हर दिन बोलिए। इसमें लिखा है कि धर्मियों की चाल, तो पहले तो हम ऐसा बोलेंगे कि मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूँ और इसीलिए मेरी चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। मतलब हमारा जीवन ऐसा है, विश्वासियों का जीवन ऐसा होना चाहिए। और अगर आप इस वचन को नहीं बोलते थे तो आप इस वचन को जरूर बोलिए, हर दिन बोलिए कि मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूं और मेरी चाल और मेरा जीवन उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। माई पाथ इज लाइक द शाइनिंग लाइट that shines brighter and brighter unto the perfect day। बहुत सुंदर अंगीकार है और इस अंगीकार को अगर आप बोलेंगे, वचन को लेकर अगर आप अपने मुंह में रखेंगे तो अलौकिक चीजों को आप अपने जीवनों में देखेंगे। परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है। मेरे साथ बोलिए, मेरी चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। प्रेज गॉड। और ये वचन को आप हर दिन बोलिए। जीवन और मृत्यु आपके मुंह में है और वचन को बोलना कितना जरूरी है। परमेश्वर के सिद्धांतों के अनुसार अगर हम चलें तो किसी का भी जीवन बेहतर हो जाएगा। जीवन में परेशानी कब होती है? जब हम परमेश्वर के सिद्धांतों को साइड में रख के अपने ही चीजों को करने का कोशिश करते हैं और वो चीज आगे जाके डूबेंगी।
हमें परमेश्वर की जरूरत है, हमें परमेश्वर के हिसाब से चलना है, परमेश्वर के सिद्धांतों को लागू करना है, तब जाके हमारे जीवन में अलौकिक बातें, अलौकिक सफलता, अलौकिक प्रभाव दिखेगा। प्रेज गॉड। मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूं और मेरी चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। प्रेज गॉड। ओके, इन वचनों को आपको बोलना बहुत जरूरी है। ओके, आज हम सीखने वाले हैं, टुडेस बाइबल स्टडी में आज हम सीखेंगे मास्टर योर थॉट लाइफ। अपने विचार जीवन पर प्रभुत्व करें। आपके जो विचार हैं, उस विचार जीवन पर कैसे हम प्रभुत्व करें। हाउ डू यू मास्टर योर थॉट लाइफ। आपका जो थॉट लाइफ है, अपने विचारों पर और अपना विचार जीवन जो है, आप जो चीज को लेकर आप सोचते रहते हैं, उस पर आपको प्रभुत्व करना है। यू मस्ट डोमिनेट इट एंड मास्टर इट। प्रेज गॉड। अभी रिसर्च बताता है, कुछ लोग बोलते हैं कि एक व्यक्ति दिन में 6,000 से करीबन 50,000 विचार दिन में एक व्यक्ति सोचता है, और उन विचारों में करीबन 90% से ज्यादा नकारात्मक विचार होते हैं। क्योंकि अभी वापस सुनिए, रिसर्च बताता है कि करीबन एक व्यक्ति दिन में 6,000 से 12,000 से, अलग अलग रिसर्च है, कुछ लोग बोलते हैं 6,000, कुछ लोग बोलते हैं 12,000, कुछ लोग इतना भी बोलते हैं कि 50,000 विचार एक व्यक्ति के मन में एक दिन में होता है। और उन विचारों में 90% से ज्यादा विचार नकारात्मक होते हैं। आप सोचिए क्यों नकारात्मक है? क्योंकि इस दुनिया को देखिए, सब कुछ ज्यादा करके सब कुछ नकारात्मक है। सरकार के विषय में हो गया, शायद काम के विषय में हो गया, या महंगाई के विषय में हो गया, या काम के, मतलब जो भी चीज को आप लीजिए, करप्शन को ले लीजिए, सब विचार नकारात्मक चीजें ज्यादा हैं, और इसीलिए ज्यादा करके नकारात्मक विचार एक व्यक्ति के मन में आते हैं। प्रेज गॉड। लेकिन इन विचारों पर हम कैसे प्रभुत्व करें? अपने विचार जीवन पर प्रभुत्व हम कैसे करें, और करना होगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेज गॉड। ओके, और उस विषय में मैं कुछ चीज आपको बताना चाहता हूं। और ये अगर आप जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर आप सही तरीके से नहीं सोचेंगे तो वो आपको बीमार कर सकता है। क्योंकि आपके शरीर के स्वास्थ्य के लिए आपके मन में सही विचारों को आपको रखना है। क्योंकि अगर आपके मन में सही विचार नहीं है तो वो आपको कमजोर कर सकता है, वो आपको बीमार कर सकता है। प्रेज गॉड। जैसे रिसर्च बताता है कि ज्यादा से ज्यादा बीमारी, जो बीमारी में लोग हैं, वो अंदर से ही होता है। वो तनाव है, चिंता है, गलत विचार का मनोरंजन करते हैं, और उन विचारों के कारण उनके शरीर में बहुत सी बीमारियां आ जाती हैं। इसलिए बहुत जरूरी है विश्वासी होने के नाते कि हाँ, हमें अपने शरीर का भी देखभाल करना है, लेकिन साथ ही साथ जिसको हम मेंटल हेल्थ बोलते हैं, दुनिया की भाषा में अगर कहें तो उसको मेंटल हेल्थ बोलते हैं। प्रेज गॉड। लेकिन परमेश्वर का वचन सारे हेल्थ को कवर कर देता है, मेंटल हो, फिजिकल हो, रिलेशनशिप हेल्थ हो, सारे हेल्थ को प्रभु का वचन कवर कर देता है। आपको किसी भी टॉपिक के लिए वचन को छोड़ के दुनिया के पास जाने की जरूरत नहीं है। दुनिया के पास कुछ है ही नहीं। प्रेज गॉड। दुनिया के पास सिर्फ चीजें हैं जो अच्छी दिखती हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ नहीं है। परमेश्वर के वचन को छोड़कर आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। किसी ने कहा नहीं, परमेश्वर का वचन मेंटल हेल्थ के बारे में नहीं बोलता, हमें बाहर जाना पड़ेगा मेंटल हेल्थ के लिए। आपको बाहर जाने की जरूरत, गाली को जो कुछ भी चाहिए वो दाखलता में है। प्रेज गॉड। इसलिए दाखलता के बाहर दाखलता काफी है, दाखलत जो डाली को चाहिए वो दाखलता में है। प्रेज गॉड। जीसस इज सफिशिएंट एंड जीसस इज इनफ। प्रेज गॉड। ओके, तो अपने विचार जीवन पर आप प्रभुत्व कैसे करें? हाउ डू यू मास्टर और डोमिनेट योर थॉट लाइफ? ओके, सबसे पहला चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि थॉट्स गवर्न योर लाइफ। विचार आपके जीवन को नियंत्रित करते हैं, और इसीलिए मैं चाहता हूं कि हमें ये चीजों को बहुत ध्यान से और गंभीरता से लें। जो आप सोचते हैं, अगर आप उस पर प्रभुत्व न करें, अगर आप उसको मास्टर न करें, तो वो चीजें आपके जीवन को नियंत्रित करेंगी। क्योंकि जो आप सोचते हैं
वही आप बोलेंगे और जो आप बोलेंगे वो आपके जीवन में दिखेगा। लेकिन ये शुरू कहाँ से होता है? विचारों से। तो कौन से विचार आपके मन में चलते रहते हैं? कौन से विचारों को आपने अपने मन में अनुमति दी है कि वो आपके मन में ऐसा घूमते रहें? किन विचारों को लेकर आप ज्यादा करके सोचते रहते हैं? क्योंकि जो भी वो विचार है, अच्छे विचार हो सकते हैं, बुरे विचार हो सकते हैं, शैतान का झूठ हो सकता है, वचन का सत्य हो सकता है। जो भी विचार आपके मन में चल रहे हैं, उसके बारे में हमको थोड़ा ध्यान देना होगा। हमें सोचना होगा कि हम क्या बात में सोच रहे हैं। वी हैव टू थिंक अबाउट व्हाट वी आर थिंकिंग। 24 घंटे हैं आपके पास, हर एक व्यक्ति पढ़ा लिखा, अनपढ़, बड़े पोजीशन में, छोटे पोजीशन में, पगार 1 करोड़ या पगार 100 रुपया, हर एक व्यक्ति के पास 24 घंटे हैं। ये 24 घंटे में दिन में आप क्या चीज को सोचते हैं? कौन से विचार आपके मन में चलते रहते हैं? उन विचारों के बारे में अगर आप ध्यान न दें, कुछ लोग खाने को लेकर बहुत केयरफुल हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि अगर खाना आप सही तरीके से नहीं खाएँगे तो प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप आत्मिक क्षेत्र की बात कहा जाए, आत्मिक क्षेत्र में अगर आप केयरफुल नहीं है तो आप गलत चीज़ों को सुनने लगेंगे, और अगर गलत चीज़ों को सुनने लगेंगे तो विश्वास की जगह डर आएगा। वैसे ही आपका माइंड है, कौन से विचारों को आपने अपने मन में अनुमति दी है कि आप उस पर सोचें? किन विचारों पर आप सोचते हैं? क्या विचार कुछ मायने रखते हैं? किसी ने कहा कि नहीं हम कुछ भी सोचेंगे, जब तक मैं बोलूँगा नहीं प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, आप बोलना तो ज़रूरी है, लेकिन आपके विचार भी बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि विचार ही घूम फिर के आप बोलने वाले हैं, और जो आप बोलने वाले हैं वही आपके जीवन का व्यवहार होने वाला है। तो ये सब की शुरुआत कहाँ पर है? विचार, योर थॉट्स। इसीलिए हम पीछे-पीछे जा रहे हैं। हम सिर्फ व्यवहार को नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ शब्दों को नहीं देख रहे हैं, हम एक और कदम पीछे जा रहे हैं, हम विचारों को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि विचार जीवन को नियंत्रित करते हैं। और क्योंकि विचार जीवन को नियंत्रित करते हैं, मैं किस बात को लेकर विचार कर रहा हूँ, उसको मुझे जानना है। आई वांट टू नो कि मैं कौन से बातों को लेकर मैं सोचता हूँ। क्योंकि अगर मैंने विचारों पर ध्यान नहीं दिया, तो कहीं गलत विचार को मैं लेकर सोच रहा हूँ, और एक ही विचार को लेकर, उन गलत विचारों को लेकर अगर मैं बार-बार सोचता रहा, तो वो मेरे मन में गढ़ बन जाएँगे, जिसके अनुसार मैं बातें करूँगा, व्यवहार करूँगा, और मेरा जीवन उस गढ़ के कारण तबाह हो सकता है। इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। इसलिए मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूँ आज इस पॉइंट के द्वारा, कि आपके जो विचार हैं, योर थॉट्स, इसको आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। क्या फ़र्क पड़ता है अगर मैंने वो चीज़ के बारे में सोच लिया, तो क्या फ़र्क पड़ सकता है? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है। प्रेज़ गॉड! क्योंकि विचार जो हैं वो आपके जीवन को नियंत्रित करते हैं। तो आप खुद से सवाल पूछिए और सोचिए कि आप क्या चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं? कौन खिला रहा है आपकी सोच को? क्या टीवी खिला रहा है आपकी सोच को? क्या दोस्त लोग आपको सोच दे रहे हैं नए-नए? क्या शैतान डाल रहा है आपके मन में कुछ सोचने के लिए? क्या सोचते रहते हैं आप? क्योंकि आपके जो सोच विचार हैं, वो आपके जीवन को नियंत्रित करते हैं। कई बार किसी ने कहा कि ब्लड टेस्ट कर लो, हमें कहे कि एक विचार का टेस्ट भी कर लो और देखो कि क्या सोचते हो। पता करो कि किस विषय में आप सोचते हैं। प्रेज़ गॉड, ओके? इस वचन को देखिए, नीति वचन 23 उसके 7 में लिखा है, फॉर एज़ अ मैन थिंक्स इन हिज़ हार्ट सो इज़ ही। पहले भाग को देखेंगे, क्योंकि जैसा वो अपने मन में विचार करता है, वैसा वह आप है, वैसा वो खुद है। जैसे वो अपने मन में विचार करता है, वैसा वो खुद है। मतलब जो वो सोचता है, वही वो है। इतना पावरफुल स्टेटमेंट है, माय गॉड! जैसा एक व्यक्ति अभी एक विश्वासी को भी ले लीजिए, भले ही वो नई सृष्टि है, परमेश्वर की धार्मिकता है, राजा है, परमेश्वर का वारिस है, ये सब होने के बाद भी अगर उसके सोच विचार ठीक नहीं है, तो उसके सोच के अनुसार उसका जीवन होगा। इसलिए मैंने आपसे कहा था, प्रॉस्पेरिटी पैसों के बारे में नहीं है, प्रॉस्पेरिटी विचारों के बारे में है, प्रॉस्पेरिटी मानसिकता के बारे में है। आप आत्मा में कोई भी हो सकते हैं। आप परमेश्वर के बेटे हैं, धार्मिकता है, नई सृष्टि है, वारिस हैं। ये सब के बावजूद अगर आपके विचार ठीक नहीं है, तो इतनी बेहतर आशीषों को भी आप कभी अनुभव कर नहीं पाएँगे, क्योंकि विचारों को ठीक नहीं किया।
गलत विचार लोगों को बीमार कर सकते हैं, सही विचार लोगों को चंगाई की तरफ लेकर जा सकते हैं। विचार जीवन को नियंत्रित करते हैं, सही विचार लोगों को आनंदित रख सकते हैं। गलत विचार लोगों को इतना बैठे बैठे ही दुखी हो जाएंगे, वो बैठे बैठे ही रोने लग जाएंगे, क्योंकि उन्होंने सीखा नहीं कि विचारों पर प्रभुत्व कैसे करते हैं, विचारों को मास्टर कैसे करते हैं। और इस एरिया में शैतान बहुत खेल सकता है विश्वासियों से। प्रेज गॉड। इस ठीक है, तो क्योंकि जैसा वो अपने मन में विचार करता है, उसकी विचार की ताकत देखिए, जैसा वो अपने मन में विचार करता है वैसा ही वो है। क्योंकि विचार जो है जीवन को नियंत्रित करते हैं, और अगर विचार जीवन को नियंत्रित करते हैं तो आपको अपने विचारों को गंभीरता से लेना होगा। आपको इस सवाल का जवाब देना होगा कि कौन से विचारों पर आप विचार करते हैं चौबीसों घंटे। किसने आपके मन में घर बनाया है? कौन से व्यक्ति को और कौन से चीज को आपने अपने मन के जमीन को दिया है कि वो वहां पर आप आके घर बनाए? प्रेज गॉड। ये सब जरूरी बातें हैं, दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स। प्रेज गॉड। ओके, लेकिन इस बात को याद रखिए कि आपका विचार आपके जीवन को नियंत्रित करते हैं। ओके ना, एक और पॉइंट है, इट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू गार्ड योर थॉट्स। इट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू गार्ड योर थॉट्स। अपने विचारों की रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है। आप जानते हैं, अगर आप विचारों की रक्षा नहीं करेंगे, आपका विवाह टूट सकता है, आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। कोई किसी शैतान आके किसी के मन में कुछ डालता है, शैतान आके किसी के मन में कुछ डालता है, और वे लोग, किसी किसी को लगता है अगर मेरे मन में एक विचार आया ना तो सोचना ही चाहिए। अ, ये जरूरी नहीं है कि अगर मेरे मन में एक विचार आया तो मुझे सोचना ही है, क्योंकि सब विचार परमेश्वर से थोड़ी आते हैं। अगर कोई एक सोचिए, अगर अगर हम उस रिसर्चर की बात मान जाएं कि दिन में 6,000 से 12,000 विचार आपके मन में आते हैं, और ये 12,000 विचार जो आपके मन में आते हैं सब परमेश्वर से थोड़ी आते हैं। शैतान से आ सकता है, परमेश्वर से आ सकता है, दोस्तों से आ सकता है, कुछ चीज देखने से आ सकता है, बात करने से आ सकता है। ये सब परमेश्वर से थोड़ी आते हैं विचार। तो किसी किसी को लगता है अगर एक विचार आ गया तो विचार को ले लो, बैठाओ और विचार को घुमाते रहो। नहीं, हमारी जिम्मेदारी है एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह, एक बहुत बड़े, सोचिए बहुत बड़े फ्लैट में, बहुत बहुत सोचिए, बहुत बहुत गवर्नमेंट का कोई सोचिए एम्बेसी है। ओके, कोई बहुत बड़ा एम्बेसी है, और मैंने कुछ एम्बेसी को देखा है, वहां पे बाहर कितना सिक्योरिटी होता है, मतलब जाने नहीं देते हैं सबको आसानी से। और हमारा मन तो एम्बेसी से भी बड़ा बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए हमें हर एक विचार को देखना है कि भाई कौन से विचार घुस रहे हैं यहाँ पे, कौन से विचारों को मैंने बैठा कर रखा है, कौन से विचार हैं जो आ रहे हैं। और क्योंकि विश्वासी क्या करते हैं, बहुत कोई भी विचार आता है लेकर के उसको घुमाते रहते हैं मन के अंदर, उसको लेते हैं, उसको घुमाते रहते हैं, उस पर सोच विचार करते रहते हैं, और वही विचार, गलत विचार, क्योंकि उन्होंने रक्षा नहीं किया अपने मन का, क्योंकि वो गंभीर नहीं थे, वो विचार आपको बीमार कर सकते हैं। इट कैन मेक यू सिक। प्रेज गॉड। और अक्सर कोरोना के समय में यही हुआ, शैतान ने लोगों के विचारों के साथ खेला, उनके विचारों के साथ खेला। और असली वायरस का नाम डर था, डर था वायरस का नाम। और वो आया कैसे? विचारों से। उनके विचारों में ये बातें घूमने लगी, और विचारों में घूमने के कारण इम्यूनिटी कमजोर हो गया, और जब रोग प्रतिरोधक शक्ति कम हो गई तो अपने आप बीमार हो गए। प्रेज गॉड। सब कुछ वचन में है, एवरीथिंग इज इन द वर्ड। आपको किसी भी चीज के लिए बाहर जाने की जरूरत, सब कुछ परमेश्वर के वचन में। इट्स अ कंप्लीट पैकेज। प्रेज गॉड। तो आप क्या है, आपकी जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने विचारों की रक्षा करें। उसका मतलब, क्या चीज में मैं सोच रहा हूं, इन चीजों पर मैं नहीं सोचूंगा। इन चीजों को एंट्री नहीं है, इन चीजों को एंट्री है, दूसरे चीजों को एंट्री नहीं है। मतलब हमें अपने विचारों के विषय में थोड़ा गंभीर होना है, थोड़ा सीरियस होना है। ऐसा नहीं कि भाई कोई भी आओ, कोई भी चले जाओ, कोई भी आ जाओ। नहीं, विचार जीवन को नियंत्रित करते हैं, और अगर नियंत्रित करते हैं तो मैं बहुत सावधान हूं कि कौन से विचार यहाँ पर आते हैं।
प्रेज गॉड, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है। अपने विचारों की रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है। प्रेज गॉड। कोई भी आकर के कुछ आपको दे जाता है और आप उसी चीज को लेकर आप सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, घुमाते रहते हैं, घुमाते रहते हैं, घुमाते रहते हैं, आप हो जाएंगे बीमार। यू विल बी सिक। प्रेज गॉड। सब कुछ, जो कुछ भी दिया गया है विचार, जरूरी थोड़ी है कि हम लेकर के उसको सोचें। ओके, इन कुछ वचनों को देखिए। उत्पत्ति 3 उसके 1 में लिखा है, देखिए शैतान ने कैसे हव्वा के मन में एक विचार डाला। एक विचार, ये एक ऐसे स्त्री के बारे में है जिन्होंने विचारों को गंभीरता से नहीं लिया। उसको लगता था कि जो भी विचार आते हैं ना, उसको लेकर के हमें सोचना है। कोई जरूरी नहीं है। आपको अपने विचारों की रक्षा करनी है, अपने मन की रक्षा करनी है। यू हैव टू गार्ड योर थॉट लाइफ। प्रेज गॉड। उत्पत्ति 3 उसके 1 में लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उसमें सर्प धूर्त था। सर्प बेवकूफ नहीं है, वो धूर्त है, चतुर, इज कनिंग। और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खा? क्या कर रहा है वो सिर्फ बोल नहीं रहा है, वो उस स्त्री के अंदर एक विचार को डाल रहा है। सारी चीजें विचार से शुरू होती हैं। जो लोग पाप भी करते हैं वो शुरू कहाँ से होता है? विचार से। शैतान का काम वही है, इसके जलते हुए तीर, गरजने वाला सिंह, यही वो काम कर रहा है, गरजता है, तीरों को भेज रहा है। झूठ का पिता आपके और मेरे मन में, जैसे हव्वा के मन में एक विचार को डाल रहा है, एक बीज के समान एक विचार को डाल रहा है। क्या परमेश्वर ने सच में कहा कि ये फल को आप नहीं खा सकते, अगर आप खाओगे तो परमेश्वर जैसा बन जाओगे? परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया आपके साथ? एक विचार को डाला, जस्ट अ थॉट, सिंपल थॉट। लेकिन आप देखिए हव्वा ने क्या किया। वचन नंबर 6 में हव्वा ने एक गलती कर दी, जो मैं सोचता हूं कि कई विश्वासी आज के मसीह की देह में ये गलती करते हैं। वो विचार को जब उसके पास डाल दिया गया, उसने उस विचार को लिया, उसने उस विचार का सामना नहीं किया। उसने विचारों को शायद इतना अहमियत नहीं दिया। उसने उस विचार को, शैतान से जो आया विचार है, उसको लिया, उस पर सोचा। और ये वचन में लिखा है, सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मन भाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़ कर खाया और अपने पति को भी दिया। बोला पति को भी लेके जाऊंगी साथ। अपने पति को भी दिया और उसने भी उसने भी खाया। लेकिन ये शुरू कहां से हुआ? विचारों से। उसके मन में एक विचार डाल दिया और उसे लेकर वो सोचती रही, इतना सोचती रही कि अभी उठते बैठते अभी उसको वो फल ही दिख रहा है। लेकिन पहले वो ये फल, आप सोच के देखिए, पहले वो फल के बारे में सोच ही नहीं रही है, उसके मन में है भी नहीं वो फल। शैतान ने बड़ी चालाकी से उसके मन में एक विचार डाला कि देखो, उस फल की तरफ देखो, ये फल में कुछ है जो तुम्हें चाहिए। और फिर उसने उस विचार का सामना नहीं किया, उस विचार को एक्सेप्ट किया, उस विचार को थोड़ा घुमाया, इतना हो गया कि उस विचार में वो फंस गए और अपना हाथ बढ़ाकर उस फल को ले लिया। लेकिन ये शुरू कहां से हुआ? विचार से। क्योंकि विचार आपके जीवन को नियंत्रित करे। जो भी आप सोचेंगे आप उसकी तरफ जाएंगे। प्रेज गॉड। वो खींचेगा आपको उसकी तरफ। ओके, अभी दूसरा उदाहरण देखिए। यूहन्ना 13 उसके 2 में लिखा है, और जब शैतान शमौन के पुत्र यहूदा इस इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था कि उसे पकड़वाएं, तो भोजन के समय, मतलब यहूदा ने जो यीशु मसीह को पकड़वाया कुछ पैसों के लिए, उसकी शुरुआत कहां से हुई? ये वचन बताता है कि शैतान ने उसके मन में एक विचार डाला। क्या था विचार? विचार ये था कि क्यों ना यीशु को पकड़वा दे, तुम्हें भी पैसा मिलेगा, तुम भी खुश हो जाओगे, 30 सिक्के 20 सिक्के जो हैं तुम्हें मिल जाएंगे, तुम एफडी खोल सकते हो उससे, ये सिक्के मिल जाएंगे, खुश हो जाओ। तो उस विचारों को शैतान ने शमौन के मन में, यहूदा के मन में डाला। और देखिए यहूदा ने उस विचार के साथ क्या किया। आपकी जिम्मेदारी है कि अपने विचारों की रक्षा, अपने मन की रक्षा करिए।
अपने विचार जीवन की रक्षा करिए। प्रेज गॉड। यहूदा के मन में डाला कि उसको पकड़वा लेते हैं, और हम जानते हैं कि यहूदा ने यीशु मसीह को पकड़वाया और फिर बाद में जाके खुद को फांसी लगा दिया। लेकिन ये शुरू कहां से हुआ? शैतान ने उसके मन में एक विचार डाला, और देखिए वो विचार उसको फांसी तक लेकर गया। सो नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ थॉट। एक विचार की शक्ति को मतलब तुच्छ मत समझिए। यहां पर एक व्यक्ति यहूदा, उसके मन में एक विचार है, उसका जीवन देखिए, जाके अपने आप को फांसी दे दिया। प्रेज गॉड। और फांसी देने का विचार भी शैतान का काम था, क्योंकि वो दोनों तरफ खेलता है, गलती कराता भी है, कराने की कोशिश भी करता है, और गलती करने के बाद दोष लगाने का काम भी उसका है, क्योंकि वो चोर है। प्रेज गॉड। और तबाह करने के लिए निकला हुआ है, और ये उसके तरीके हैं, और हम उसको आज पर्दाफाश कर रहे हैं कि वो काम कैसे करता है। आपको अगर ये चीजें पता है, आपके बीमारी के दिन गए, आप कभी बीमार नहीं होंगे। ज्यादा से ज्यादा बीमारी लोगों का इसकी वजह से है, क्योंकि विचारों को काबू करना नहीं जानते। दैट्स द प्रॉब्लम। प्रेज गॉड। ओके। दूसरा चीज देखिए, प्रेरितों का काम। यहाँ पर एक पति पत्नी है। प्रेरितों का काम 5:3 में लिखा है, परंतु पतरस ने कहा, हे हननाया, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली? तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? कहां से शुरू हुआ? यहाँ पर एक हस्बैंड वाइफ है, ये परमेश्वर के दास के पास आके उनके पैरों में कुछ पैसा डालते हैं। इन्होंने शपथ खाई थी, अगर आप इतिहास पढ़ेंगे कलीसिया का, इन्होंने शपथ खाया था कि हमारे पास जो जमीन है उसको बेच करके जितना पैसा मिलता है हम ये कलीसिया को देंगे। उन्होंने बोल तो दिया, लेकिन जमीन बेचने के बाद उन्होंने कहा, यार अभी पैसा तो बहुत ज्यादा है पैसा तो बहुत ज्यादा है, अभी थोड़ा देंगे हम, और किसी को पता भी थोड़ी चलेगा। तो वो उनके मन में ये चीज आया, शैतान ने उनके मन में कहा, क्यों देना है पूरा पैसा, किसको पता चलेगा, रखो थोड़ा। प्रेज गॉड। देखिए वो शुरू कैसे हुआ? एक विचार से, जस्ट अ सजेशन। बहुत चालाकी से, हाउ क्राफ्टी एंड कनिंग, इतना धूर्त शैतान, एक छोटे से विचार से उसके मन में डाल दिया गया। और इन्होंने वही किया जो बहुत विश्वासी नहीं करते हैं, उन्होंने अपने विचार जीवन में वो गंभीर नहीं थे। प्रेज गॉड। और आप जानते हैं इनके साथ क्या हुआ? दोनों दोनों पति पत्नी मर गए। लेकिन शुरू कहां से हुआ? विचार से। हमें अपने विचारों को संभालना है। हमें ये विचार करना है कि हम क्या विचार कर रहे हैं। हमें सोचना है कि हमारे ये यहाँ पर क्या चल रहा है, हर दिन क्या घूम रहा है, क्या सोच रहे हैं हम। प्रेज गॉड। ओके। नाउ दूसरा पॉइंट, द नेक्स्ट पॉइंट, डोंट एक्सेप्ट एंड मेडिटेट ऑन एवरी थॉट यू गेट। प्राप्त होने वाले हर विचार को स्वीकार न करें और न उस पर ध्यान दें। कई विचार, जैसे मैंने आपसे कहा, आप इस धरती में हैं, और आप जो जैसे आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप बहुत सारी चीजों को आप देखते हैं। आपके दोस्त लोग हैं, आपका एक घर है, आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं। प्रेज गॉड। और संसार में बहुत कुछ हो रहा है। तो इस संसार में कई विचार आपके मन में आएंगे। बहुत से विचार, हो सकता है आत्महत्या के विचार, हो सकता है सब कुछ छोड़ के भागने का विचार, हो सकता है बहुत अलग 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 प्रकार के विचार। और विचार आना गलत नहीं है। किसी को लगता है कि अगर ऐसा एक विचार मेरे पास आया, मैं तो बहुत बड़ा पापी हूं। विचार आना गलत नहीं है। विचार के साथ आप करते क्या हैं, वो तय करेगा कि आप कहां पर जाने वाले हैं। विचार अगर आपके पास आता है, किसी भी प्रकार का विचार, विवाह को लेकर, घर को लेकर, सेहत को लेकर, भविष्य को लेकर, आपके बच्चों को लेकर, कोई भी विचार आपके मन में आना, नकारात्मक हो, सकारात्मक हो, वचन से हो, परमेश्वर से हो, पवित्र आत्मा से हो, आपके खुद से हो, शैतान से हो, कोई भी विचार आना गलत नहीं है। वो विचार के साथ आप करते क्या हैं, वो विचार को आप कैसे कैसे उसके साथ ट्रीट करते हैं, आप उस विचार को क्या करते हैं आप उस विचार के साथ, वो तय करता है कि आप कहाँ जाने वाले हैं, या और आप क्या करने वाले हैं। और मैं आपको बोल रहा हूं, हर एक विचार परमेश्वर से नहीं होता। जस्ट बिकॉज एक विचार, पास्टर मैं ऐसा बैठा था,
अचानक मैं बैठा था और सडनली मेरे मन में आया कि मैं कुछ काम का नहीं हूँ, और किसी ने कहा कि प्रभु ने ऐसा मेरे से क्यों कहा, प्रभु ने आपसे कहा कि आप कुछ काम के नहीं है। एक विचार आया तो मतलब प्रभु से आया। प्रभु पास्टर मैं ऐसा बैठा था और अचानक मेरे मन में विचार आया कि मेरा कुछ नहीं होगा लाइफ में, कि प्रभु ने कहा। जस्ट बिकॉज एक विचार आया, तो क्या वो प्रभु ने दिया है वो विचार? नहीं। कई जगहों से, कहीं अलग अलग दिशाओं से विचार आ सकते हैं, और हमें ये फैसला करना है कि जो भी विचार आपके मन में आते हैं, उन सब विचारों को स्वीकार मत करिए और न उस पर आप ध्यान दीजिए। हम क्या करते हैं, जो भी विचार आते हैं तो उन विचारों को हम लेकर हम उसको अपने मन में घुमाते रहते हैं। हम पता भी नहीं करना चाहते हैं कि विचार परमेश्वर से आया है, शैतान से आया है, कि कहाँ से आया है। हम हर एक विचार को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और वो आपकी सेहत को, आपकी शांति को तबाह कर सकता है। प्रेज गॉड। और इसलिए ये पॉइंट जरूरी है, डोंट एक्सेप्ट एंड मेडिटेट ऑन एवरी थॉट यू गेट। कुछ कुछ विचार हैं, उनको आपको अपने मन में बिल्कुल जगह नहीं देना है, नो एंट्री। एक बड़ी बिल्डिंग में आप जा रहे हैं और आप सोचेंगे चलो यहाँ पर जाते हैं, और बोलते हैं कि आप नहीं आ सकते हैं, यहाँ पर आने के लिए आपको आईडी चाहिए, सिर्फ एम्प्लॉयज जा सकते हैं अंदर। तो आप क्या करेंगे, आप वहां से निकल जाएंगे आप। प्रेज गॉड। ये हमारा बहुत मोस्ट एक्सपेंसिव रियल एस्टेट है ये। प्रेज गॉड। इसको कैप्चर करने के लिए पूरी दुनिया की एडवर्टाइजिंग कंपनी लगी हुई है। प्रेज गॉड। इसको हमें संभालना है, हमारे मन को, हमारे विचारों को हमें संभालना है। बहुत से ऐसे विचार हैं जिनको आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, जिनको आपको मनोरंजन नहीं करना चाहिए, जिसको आपके मन में जगह नहीं मिलनी चाहिए। प्रेज गॉड। तो प्राप्त होने वाले हर विचार को स्वीकार न करें और न उस पर ध्यान दे। विचार आए हैं, उसको वापस आजाद के भेज दीजिए, काट दीजिए, भेज दीजिए वापस। प्रेज गॉड। एंट्री नहीं है आपको, मैं इन इन बातों पर मैं विचार नहीं करूंगा। प्रेज गॉड। ओके। नाउ एक उदाहरण है, इसको ध्यान से देखिए, मत्ती 16 उसका 15। यीशु ने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? तुम मुझे क्या कहते हो? वचन नंबर 16। शमौन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। ओके। 17। और यीशु ने पतरस को उत्तर दिया कि हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की। एक विचार पतरस के मन में आया और यीशु ने उससे कहा कि ये विचार जो है तेरे को मेरे पिता ने दी है, कि मैं परमेश्वर का बेटा हूँ। परमेश्वर, ये विचार मेरे पिता ने तुझे दी है। ठीक है, फिर और आगे पढ़ेंगे हम वचन नंबर 21 में, मत्ती 16 का। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा कि मुझे अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। ये यीशु मसीह पिता की इच्छा को बोल रहा है, पिता के वचन को अंगीकार कर रहा है, क्योंकि आप अंगीकार नहीं करेंगे तो आपके साथ वो होगा नहीं। वर्स 22। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा कि हे प्रभु, परमेश्वर न करें, तुझ पर ऐसा कभी नहीं होगा। अभी आप देखिए, एक बार वो परमेश्वर के विचारों को सुनकर उस पर काम कर रहा है, और अभी तुरंत वो शैतान के विचार को सुनकर उस पर काम कर रहा है। मतलब बोलने का मतलब है, हर एक विचार को एक्सेप्ट मत करिए। पतरस क्या कर रहा था, पतरस परमेश्वर के भी विचार को एक्सेप्ट कर रहा था, शैतान के भी विचार को एक्सेप्ट कर रहा था। और आप देखिए, उसने यहाँ पर शैतान के विचार को एक्सेप्ट करके यीशु से कहा कि प्रभु आप नहीं मरेंगे, आप नहीं मरेंगे, आप बिल्कुल नहीं मरेंगे, ऐसा परमेश्वर चाहे आपके साथ ऐसा कभी नहीं होगा। प्रेज गॉड। और हमने थोड़े समय पहले देखा कि उसने पिता के विचारों को स्वीकारा, और अभी वो शैतान के विचारों को स्वीकार कर रहा है। उसे शैतान के विचारों को स्वीकार नहीं करना था। लेकिन कई विश्वासियों की तरह अगर विचार आता है तो ले लो, सोचते रहो, घुमाते रहो। हमें अपने विचार जीवन को गंभीरता से लेना है। वी हैव टू टेक इट सीरियसली। ओके। यीशु मसीह ने उसे सुधारा। यीशु ने फिर कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो,
क्योंकि तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातें नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। मतलब तेरा देखने का तरीका मनुष्य के नजरिए से है, परमेश्वर के नजरिए से नहीं। प्रेज। और वो पतरस को क्या बोल रहा है? पतरस, हर एक विचार, अभी एक विचार आपके पास आया कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, ये आपको परमेश्वर ने दिया, लेकिन हर विचार जो आपके पास आता है वो परमेश्वर से नहीं है। और हमें जानना है, हमें अपने विचारों पर ध्यान देना है कि, और अगर आपको पता चलता है कि ये विचार परमेश्वर की ओर से है, उसे आप लीजिए, और ये विचार अगर शैतान की ओर से, उसे आप काट दीजिए उधर का उधर ही। प्रेज गॉड। लेकिन पतरस ने दोनों विचारों को स्वीकार कर लिया, क्योंकि अगर विचार आता है तो ले लो और सोचो। अचानक मेरे पास ये विचार आया तो पास्टर मैंने ले लिया, वहां से एक विचार आया मैंने उसको भी ले लिया, यहाँ से आया, ये साइड से आया, वो साइड से आया, उसको भी ले लिया मैंने। नहीं, हम सबको थोड़ी ले सकते हैं ऐसे। ये हमारा मन जो है, हमें अपने मन की और हमें विचार जीवन की रक्षा करना है। वी हैव टू प्रोटेक्ट इट, क्योंकि आपके विचार आपके जीवन को नियंत्रित करेंगे। परमेश्वर आपको विचार देगा, शैतान आपको विचार देगा। परमेश्वर विचार देता है आपके जीवन को बढ़ाने के लिए, शैतान विचार देता है आपके जीवनों को रोकने के लिए। इसलिए विचारों को बहुत गंभीरता से लीजिए। टेक इट वेरी सीरियसली। आमीन। शैतान हमेशा चाहता है कि हम दूसरों के बारे में सोचते रहें, हम सांसारिक चीजों के बारे में सोचते रहें, मनुष्य की बातों पर मन लगाते रहें, वही उसका काम है। प्रेज गॉड। आमीन। ओके। नाउ ये वचन है जिसके द्वारा परमेश्वर ने मुझसे बातें किया। ये वचन, जो लोग मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, जो कुछ लोग सोचते हैं कि वचन में नहीं है, वचन में सब कुछ है। मेंटल हेल्थ के लिए बाहर मत जाइए, आपका मेंटल हेल्थ का कोई बराबर नहीं रहेंगे आप। एवरीथिंग इज इन द वर्ड। प्रेज गॉड। ये वचन आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। इट इज सो पावरफुल। दूसरा कोरिन्थी 10 उसके 5 में लिखा है, सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान या वचन के विरुद्ध में उठती है, खंडन करते हैं, और हर एक भावना और हर एक सोच को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। ये वचन के द्वारा आपका हेल्थ एकदम बढ़िया हो जाएगा। आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है, जिसका असर आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर होगा। प्रेज गॉड। क्या करना है? दो चीज हमको, हमें खंडन करना सीखना है। कैस्ट इट डाउन। प्रेज गॉड। कैस्ट इट डाउन का मतलब है कुछ चीज अगर आपके पास आ रहा है उसको ऐसा कर दीजिए नीचे, उसको दबा दीजिए नीचे, और उसको कैद करना है। कैस्ट इट डाउन, ब्रिंग इट इनटू कैप्टिविटी। उसको खंडन कर दीजिए, उसको कैद करिए। इसमें क्या लिखा है, एक और बार इसको पढ़ेंगे। ये वचन अगर आप अपने जीवन में लागू करें, आपके बीमारी के दिन खत्म हो गए। इट्स ओवर। इसलिए मैंने आपसे कहा कि शैतान हमारे साथ खेल नहीं सकता, क्योंकि उसको हम पहचानते हैं कि ये काम करता कैसे है। ये जो झूठ आके एक दूसरे के बारे में उल्टा सीधा गॉसिपिंग, ये सब जो काम वो करता है, उसको हम जानते हैं कि वो क्या है और वो कैसे काम करता है। इसीलिए उसका कुछ चलेगा नहीं यहाँ पे। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि हमारे पास प्रकाश है। उसका सबसे बड़ा खतरा ज्योति से है, क्योंकि वो अंधकार का राजकुमार है, और अंधकार का अगर वो राजकुमार है तो जब तक अंधकार है तब तक वो राजा है। जिस दिन ज्योति या प्रकाश आ गए उसका राज बर्बाद हो गया। प्रेज गॉड। इसीलिए टीचिंग से वो रोकता है लोगों को, और लोगों को चिन्ह चमत्कार के पीछे भगाता रहता है। प्रेज गॉड। हमें शिक्षा चाहिए। वी नीड टीचिंग्स। प्रेज गॉड। क्योंकि जैसे आपके अंदर अंदर का प्रकाश बढ़ेगा, आपको रोकना नामुमकिन है। प्रेज गॉड। तो वो क्या कहता है, सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर के पहचान के विरुद्ध में उठती है, मतलब हर एक विचार, हर एक सपना, हर एक दर्शन, हर एक आवाज, हर एक चित्र जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध अगर है, तो आपको उसको खंडन करना है, उसको काटना है, आपको उसको नीचे दबाना है। आप उस विचारों को लेकर ऐसे सोचते मत रहिए जो
हव्वा ने नहीं किया। उसने कहा क्या? परमेश्वर ने कहा कि तुम किसी भी फल को नहीं खा सकते हैं। उसने कहा नहीं, वो बीज का फल उसको नहीं खा सकते। उसे नहीं, अरे उसमें तो ये मजा है, उसको खाओगे तो परमेश्वर जैसा बन जाओ। उसको खंडन करना था। उसने कहा कि नहीं, शैतान तो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध बोल रहा है। मैं इस विचार को, इस आवाज को, इस विचार को, इस दर्शन को, इस सपने को, इस चित्र को इसी वक्त यीशु के नाम से खंडन करती हूँ। लेकिन उसने क्या किया? खंडन नहीं कर लिया, उसने खा लिया। उसने उस विचार को ले लिया। उसको कैद करना था, उसने आजाद कर दिया। पूरी मानव जाति को लेकर चले गए आदम और हव्वा नीचे। और वही चीज उसने यीशु के साथ भी किया। यीशु मसीह भूखा है और यीशु से कहा कि आप भूखे हैं, पत्थर है, पत्थर को बना दो रोटी। विचार बोला और उसके मन में एक विचार। और आप देखिए कि यीशु ने उसको खंडन कैसे किया। यीशु ने पहले उस विचार को काटा। आपको उस विचार को काटना है। शैतान अगर आपसे कहे कि आप लंबा नहीं जिएंगे, आप बोलेंगे, शैतान वचन में लिखा है कि दीर्घायु से प्रभु मुझे तृप्त करेगा, विथ लॉन्ग लाइफ ही विल सैटिस्फाई। आप क्या कर, आप उसको उस विचार को आप काट रहे हैं। बोले मैं तेरे ये वचन के विरुद्ध है, मैं उस विचार को आज तोड़ता हूं यीशु के नाम से। और फिर कैद कैसे करते हैं आप? वचन बोल के। वचन को बोलिए। उसने आपके जीवन के बारे में बातें की, आपने कहा नहीं, मैं इस विचार को आई डोंट एक्सेप्ट इट। मैं उस विचार को स्वीकार नहीं करता हूं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उसने मुझे दीर्घायु दिया है, लंबा भरा पूरा जीवन। प्रेज गॉड। तो ऐसा शैतान अलग अलग चीजों को लेकर, क्योंकि उसका एक ही तरीका विश्वासी को पकड़ने का है, हमारा मन। विचारों के द्वारा ही होगा। इट हैज टू बी थ्रू थॉट्स। और अगर थॉट्स में, अगर आप अपने थॉट जीवन या विचार जीवन पर अगर आप प्रभुत्व करते हैं, वो तो गया। वो कुछ नहीं कर पाएगा आपके खिलाफ। ही कैन डू नथिंग। प्रेज गॉड। ना ही वो रिश्तों को तोड़ पाएगा, ना पति पत्नी को आपस में भिड़ाएगा, ना ही दोस्तों को रिश्ते तोड़ेगा, ना ही कंपनी में समस्या होगी, ना लोगों का स्वास्थ्य खराब होगा। अपने विचारों को संभालिए। कोई भी ऐसा विचार या दर्शन या सपना या आवाज जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है। किसी ने कहा कि देखो, एक स्वर्गदूत मेरे पास आकर, स्वर्गदूत आया मेरे पास और मेरे से आके कहा कि यीशु मुझसे प्रेम नहीं करता। सफेद सफेद स्वर्गदूत था। नहीं, वचन में लिखा है कि शैतान स्वर्गदूत होने का नाटक करता है। प्रेज लॉर्ड। और जब मुंह खोल के बोला कि यीशु आपसे प्रेम नहीं करता है, तो आप जानते हैं कि वो शैतान का आवाज है और आपको यीशु के नाम से उसे खंडन करना है। उस विचार को, उस दर्शन को, उस आवाज को, प्रेज, उसे आपको खंडन करना है। जब पतरस ने शैतान की आवाज सुनकर यीशु से कहा कि प्रभु आप मरेंगे नहीं, यीशु मसीह ने क्या किया? उस विचार को उसके मन में एक्सेप्ट नहीं किया, उसका खंडन किया। उसने कहा है शैतान मुझसे दूर हो जाए। कट दैट थॉट। उस विचार को आप काट दीजिए। और फिर यीशु मसीह ने परमेश्वर के वचन से बातें किया। ये हर एक विश्वासी, ये है मेंटल हेल्थ। ये वचन है मेंटल हेल्थ। प्रेज गॉड। अपने विचारों को गंभीरता से लीजिए। टेक योर थॉट्स सीरियसली। और आपके मन में कोई भी विचार उठते हैं, अगर परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है वो, तो उसको आपको काटना है। परमेश्वर नहीं काटेगा, आपका पड़ोसी नहीं काटेगा। आपको उन गलत विचारों को काटना है और परमेश्वर का वचन लेकर के आपको बोलना है। और जब आप परमेश्वर का वचन लेकर के बोलते हैं, आपने उस गलत विचार को कैद कर दिया। प्रेज को। कोई बोले लेकिन शैतान बार बार मुझे ये बोल रहा है, तो बार बार उसको खंडन करिए, बार बार उसको कैद करिए। कितनी बार करेगा वो, उतनी बार आप उसका खंडन करिए और वचन बोलिए, और आप वचन में और माहिर हो जाएंगे। लेकिन उस विचार को आप हल्के में नहीं ले सकते। यू कांट टेक थॉट्स लाइटली। प्रेज गॉड। ये यीशु को करना था, ये हम हर एक विश्वासी को करना है। कोई भी एक्सक्यूज नहीं है, कोई भी दूसरा रास्ता है ही नहीं। हम सबको, कोई भी ऐसे विचार हैं जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है, एक तो वचन में बढ़ना है, नहीं तो हमें पता ही नहीं चलेगा कौन से विचार परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है। और जो भी विचार परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है, उसको खंडन करना है, मतलब नीचे करना है। वो आ रहे हैं, उसको नीचे करना है, एक्सेप्ट नहीं करना है, और परमेश्वर का वचन बोल करके उसको कैद करना है। ये हर एक व्यक्ति का काम है। शैतान ने कहा कि आपके साथ ऐसा होगा, आप बोलिए नहीं,
प्रेज गॉड। आप बोले, मुंह खोल के बोलिए नहीं। उसने कहा कि आपके साथ नहीं होगा, बोले नहीं, वचन में लिखा है ये। ग्लोरी टू गॉड, आमेन। वैसे आप अपने विचारों को संभालेंगे, आपका सेहत अच्छा होगा, योर हेल्थ विल बी ग्रेट। ओके, गिव वर्ड थॉट्स टू योर माइंड। अपने मन को वचन के विचार दें। कई विचार हैं जो आते हैं। एक व्यक्ति, आप सोचिए, घर में ऐसे ही बिठा है और वो भी बहुत से विचारों को लेकर वो सोच रहा है। एक चीज आप कर सकते हैं कि जानबूझ के अपने मन को आप वचन पर सोचने के लिए मजबूर कर सकते हैं। आप रुके हुए नहीं है कि वचन के विचार आ जाओ, वचन के विचार आ जाओ, नहीं। आप जानबूझ के, परमेश्वर का वचन आपके पास है, उस वचन को लेके आप अपने मन को वचन के विचार दे रहे हैं। और यीशु ने यह हमें सिखाया है। यीशु मसीह ने हमें सिखाया है कि अपने मन को वचन के विचार लेकर के अपने मन को सोचने पर लगाओ, अपने मन को वचन पर सोचने के लिए लगाओ। प्रेज गॉड। और वैसे ही हम अपने आप को ट्रेन कर रहे हैं, वी आर ट्रेनिंग। आप जानते हैं, हम अपने शरीर को देखें, शरीर को कैसे ट्रेन करते हैं। हम जानते हैं कि अगर हम जिम जाएंगे तो हम सबका शरीर बेहतर हो सकता है। अगर हम चलेंगे तो हम सबका शरीर और अच्छा, लेकिन हम सब कर जानते हैं कि उससे हो सकता है, लेकिन कितने लोग करते हैं। प्रेज गॉड। हम, क्योंकि हमें करवाना पड़ेगा अपने शरीर से। वैसे ही मन है, हमें अपने मन को अपने मन को वचन के विचार देने होंगे अगर हम अपने मन को ट्रेन करना चाहते हैं। अगर हम अपने मन को बेहतर बनाना चाहते हैं, हमें जानबूझ के वचन के विचार को अपने मन में देना होगा कि मन, तुझे ये सोचना होगा। क्योंकि बाहर तो इतनी नकारात्मक चीजें, आप सोचिए, हर दिन जब आप बाहर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, वो रिसर्चर तो बोलते हैं कि 90% से ज्यादा विचार नकारात्मक होते हैं। फिर आकर के क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप अपने मन को ये सही विचार दें, वचन के विचार दें, ताकि आपका मन ट्रेन हो। प्रेज गॉड। लेकिन एक सोचिए, एक विश्वासी जो 90% विचार उसके नकारात्मक है दुनिया भर की खबरों को देखकर, और अपने मन को वो सही वचन के विचार नहीं देता, देखते ही देखते उसके मन में नकारात्मक गढ़ बढ़ जाएंगे, क्योंकि कभी भी उसने वचन के विचार अपने मन को दिए नहीं। प्रेज गॉड। इसीलिए मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि अपने मन को वचन के विचार दीजिए। आपका शरीर जिम नहीं जाना चाहता, वो सोना चाहता है 24 घंटे। उसको जिम में लेकर जाना होगा, वो नहीं चाहता है, करवाना होगा। चलना नहीं चाहता, चलना पड़ेगा, करवाना पड़ेगा। वैसे ही मन है, वचन तुझे मनन करना होगा, करवाना पड़ेगा। ग्लोरी टू गॉड, आमेन। ओके, इस वचन को देखिए, कुछ टाइम है हमारे पास। फिलिपियो 4:8, निदान हे भाइयों, जो बातें सत्य है, जो बातें आदरणीय है, जो जो बातें उचित है, जो जो बातें पवित्र है, जो जो बातें सुहावनी है, जो जो बातें मनभावनी, निदान, जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, इन पर ध्यान लगाया करो। मतलब इन पर सोचो, फालतू बातों पे मत सोचो। वो बता रहा है कि किन बातों पे सोचो। क्यों वो बोल रहा है? मेंटल हेल्थ, सत्य के, झूठ पे मत, मतलब शैतान के झूठ पे नहीं, सत्य पर, वचन पर ध्यान करो जानबूझ के। मतलब आपके मन को इन बातों को खिलाओ। प्रेज को। और वो हमें बता रहा है कि ऐसा करने से हम अपने मन को तैयार कर रहे हैं, अपने मन को ट्रेन कर रहे हैं। आपका मन अलग अलग चीजों के विषय में सोचना चाहता है, अलग हजारों की तादाद में विचार ये मन में आते हैं। अपने मन को बताइए कि किस बात पे तुझे सोचना है। आपका मन आपके काबू में है। प्रेज। आप एक आत्मा है, आपका मन आपके काबू में है, और अपने मन को बताइए कि किस बातों में आपको सोचना है। आप सब बातों में थोड़ी सोच सकते हैं। प्रेज गॉड। ओके, फाइनली थोड़ा मैं स्किप करूंगा, लास्ट पॉइंट में आऊंगा। ओके, इस पॉइंट को हम लेकर के हम प्रार्थना करेंगे। डोंट लिसन टू योरसेल्फ, टॉक टू योरसेल्फ। अपने आप को मत सुनो, अपने आप से बात करो। हमारे विचार बहुत कुछ चलते रहते हैं मन में, ये चलता है, वो चलता है, ये करना, ये अपने आप से। और ज्यादा करके लोग क्या करते हैं, वो
ये अपने विचारों पर बहुत ज्यादा गौर करते रहते हैं कि क्या क्या विचार चल रहे हैं। एक एक विचार को वो नेविगेट करते रहते हैं, बोलते नहीं है कुछ, अपने विचारों में वो घूमते रहते हैं। ऐसा होगा तो फिर वैसा होगा, फिर ये होगा, फिर वो होगा, और फिर वो नदी के समान वो बहते रहते हैं। और मैं आपको बोल रहा हूँ वैसा मत करिए, आप वैसा मत करिए। अपने मन की मत सुनिए, अपने मन से बातें करिए। अपने शरीर की मत सुनिए, अपने शरीर से बातें करिए। अपने मन की मत सुनिए, अपने मन को सुनाइए। अपने मन को वचन सुनाइए, अपने शरीर को वचन सुनाइए। डोंट लिसन टू योरसेल्फ, टॉक टू योरसेल्फ। प्रेज गॉड। डोंट लिसन टू योरसेल्फ, अपने आप को मत सुनिए। आपके विचार कुछ भी बोलेंगे आपसे। प्रेज गॉड। अपने अपने मन को विचार दीजिए। अपने मन से कहिए कि तुझे वचन पर सोचना होगा। प्रेज गॉड। सोचिए एक उदाहरण, आप कहीं पर जा रहे हैं, आप गाड़ी में हैं, यहां से लेकर के आप किधर जा रहे हैं, आपको 45 मिनट्स लगेंगे उस जगह में पहुंचने के लिए। आपका मन मतलब वो ट्रेन में है या गाड़ी में है या बस में है, 45 मिनट्स है आपके पास, क्या करेंगे आप? अपने मन, आप इधर उधर देख के जो मन में आता है उसको लेकर आप सोचते रहेंगे कि वो 45 मिनट्स में आप आप अपने मन को कुछ सोचने के लिए देंगे। और मैं आपसे प्रोत्साहित करूंगा कि आप अपने मन को उस 45 मिनट्स में आप अपने मन को वचन सोचने के लिए दीजिए। दीजिए उसको वचन सोचने के, कि तुझे ये सोचना होगा तुझे। यू हैव टू थिंक दिस, ये तुझे सोचना होगा। ये पास्टर आशीष ने सिखाया फेथ स्कूल, ये तू सोचेगा। Praise God। उसकी सुनिए मत, उससे बातें करिए। डोंट लिसन टू योरसेल्फ, आप उसको वचन सुना और अपने मन को ट्रेन करिए, क्योंकि हम राजाओं की तरह जीना सीख रहे हैं। प्रेज गॉड। आइए प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए धन्यवाद। जितने लोग सुन रहे हैं प्रभु, हमारे मन को हम आपके अधीन करते हैं। हमारा मन आपके लिए है, हमारे मन में सिर्फ आपके विचार ही चलते हैं प्रभु। और आपके खिलाफ, वचन के खिलाफ उठने वाली हर एक विचार, भावना, दर्शन, सपना, आवाज, उसका हम खंडन करते हैं यीशु के नाम से। और वचन को बोलकर अपने विचारों को बदलते हैं। वचनों को बोलकर हम आपके राज्य में प्रभु बढ़ रहे हैं। सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन। आमेन। प्रेज